तो हेलो नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम महात्मा गांधी जी से जुड़े हुए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उनको देखेंगे। और ये सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं तो हमने इसलिए इसको नोट्स लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर हम जो ऐसी बात नहीं करेंगे जो आपके इम्पोर्टेंटली नहीं है आपके एग्जाम के लिए, तो ऐसी बातों को हम नहीं करने वाले हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पर हमने लिखे हुए हैं, तो लगभग 10 से 15 मिनट में आपके ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो हम इनके प्रारंभिक जीवन से बात करेंगे, और प्रारंभिक जीवन से बात करते करते हम अंतिम जो इनका लाइफ रही है किस तरह से, तो वहां तक जाने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देखिए अंतिम वर्षों तक जाने वाले हैं और 1947 और तक जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले इनका पूरा नाम आता है तो मोहनदास करमचंद गांधी था। और इनके पिताजी का नाम क्योंकि करमचंद गांधी था तो आपने बहुत लोगों के आगे नाम के सुना होगा, तो अपने पिताजी का नाम लिख देते हैं। मेनली इनका नाम मोहनदास था। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इनकी माता जी का नाम पुतलीबाई था, और इनकी शिक्षा यानी एजुकेशन लंदन में के इनर टेम्पल में से वकालत की इन्होंने पढ़ाई की थी। अब इन्होंने लंदन से जब पढ़ाई की तो इनको महात्मा की उपाधि की अगर हम बात करें तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1915 में दी। नेक्स्ट राष्ट्रपिता इनको पहली बार सुभाष चंद्र बोस ने संबोधित किया था 1944 में। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। और बाकी हम अगर आपको बताएं तो ये जितने भी फैक्ट यहाँ पर लिखे हुए हैं सब एक तरह से इम्पोर्टेंट ही हैं। अब हम देख लेते हैं गांधी जी के सिद्धांत कौन कौन से रहे। इन्होंने कुछ अपने दर्शन या सिद्धांत दिए हैं। तो सत्याग्रह में ये बात करते हैं सत्य पर अडिग रहो और अन्याय के खिलाफ अहिंसक प्रतिरोध। अब हिंसक अहिंसक क्या होता है? हिंसक ये होता है कि लड़ाई झगड़ा, अहिंसक का मतलब होता है कि शांति से जो प्रतिरोध करना है, किसी के खिलाफ आपको बोलना है तो शांति से वो करिए। अहिंसा होता है विचार वाणी और कर्म में हिंसा न करना। और हिंसा केवल ये नहीं होता कि कर्म से, वाणी से भी अहिंसा, यानी कि ऐसा गाली नहीं देना किसी को, कुछ बुरा विचार से यानी किसी के बारे में बुरा सोचो भी मत। तो ये चीजें होती हैं। सर्वोदय होता है सबका कल्याण, इस सिद्धांत को भी महात्मा गांधी जी ने दिया। इसके बाद ये ट्रस्टीशिप का सिद्धांत देते हैं। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत में ये बताते हैं कि धनी लोग अपना धन समाज की सेवा में लगाएं। जैसे कि अगर आप धनी हैं तो आप एक जगह पे मतलब पैसा वो करें, और वो पैसा जो यूज होना चाहिए गरीबों के लिए होना चाहिए। इसके बाद स्वराज, आत्मशासन, आत्मनियंत्रण और स्वतंत्रता की बात करते हैं। स्वदेशी में ये विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और देसी वस्तुओं का प्रयोग की बात करते हैं। रोटी आश्रम की बात, रोटी श्रम की बात करते हैं कि ब्रेड लेबर, हर व्यक्ति को श्रम करना चाहिए। तो बोलते हैं कि हर व्यक्ति को श्रम करना चाहिए। और ये जो महात्मा गांधी जी हैं वो सरल जीवन उच्च विचार, सादा जीवन को प्राथमिकता देते हैं, और विचार लेकिन उच्च होने चाहिए, जीवन का यही मूल मंत्र है। इनके प्रमुख प्रमुख कोट्स आपने बहुत जगह पढ़े होंगे, कोटेशंस पढ़े होंगे, एक बार उन पे नजर डाल लेते हैं। कई बार क्वेश्चन में आ जाता है कि ये कथन किसका है, तो वह परिवर्तन बनो जो तुम दुनिया में देखना चाहते हो। आंख के बदले आंख से पूरा विश्वास अंधा हो जाएगा, विश्व अंधा हो जाएगा। सर्वश्रेष्ठ तरीका स्वयं को खोजने का है, दूसरों की सेवा में खो जाना है। मेरे जीवन का उद्देश्य, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। ये मतलब इनका ये मानना था कि इनका जीवन से अगर कोई सीखे वही मेरे लिए एक संदेश है। पहले वे आपको अंदर नजरअंदाज करेंगे, फिर हंसेंगे, फिर लड़ेंगे और अंत में आप जीतेंगे। तो ये सब गांधी जी के इम्पोर्टेंट कोटेशन थे। इसके बाद हम स्वतंत्रता संग्राम में इनका योगदान देख लेते हैं। तो दक्षिण अफ्रीका में 1893 से 1914 तक रहे वहां पर, और नस्ल भेद के खिलाफ संघर्ष इन्होंने वहां पर किया। नेक्स्ट अगर हम बात करें सत्याग्रह का पहला प्रयोग इन्होंने फिनिक्स आश्रम और टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना की, वहां पर ये करते हैं। 1915 में ये भारत लौट आए और गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर ये पूरा इंडिया एक बार घूमते हैं। भारत में आंदोलन अब शुरू होता है 1916 में, और अहमदाबाद साबरमती की आश्रम होती है। प्रारंभिक आंदोलन की बात करें
तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में बिहार में होता है। यहाँ पे नील की खेती व तिलकठिया प्रथा के खिलाफ ये आंदोलन करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल, जो कि 1918 में पहली बार इन्होंने उपवास किया। इसके बाद खेड़ा सत्याग्रह 1918 गुजरात में हुआ। अकाल में कर की माफी की मांग की गई और इसको भी सफल इन्होंने बनाया। राष्ट्रीय आंदोलनों में सबसे पहला आंदोलन था रोलैट एक्ट के विरोध में 1919 में, जो इन्होंने आंदोलन किया। अंग्रेजी दमनकारी कानूनों के विरोध में परिणाम इसका ये हुआ कि जलियांवाला बाग नरसंहार जो हुआ 13 अप्रैल 1919 को, और चीजें थोड़ा गंभीर हो गई। असहयोग आंदोलन होता है जिसमें 1920 से ये 22 तक चला मेनली, और विदेशी वस्त्र विद्यालय न्यायालय का बहिष्कार किया गया। फिर चौरी चौरा कांड हो जाता है 1922 में, आंदोलन को स्थगित कर दिया जाता है क्योंकि एक पुलिस चौकी को जला दिया गया था और भी कई जगह से अहिंसाओं की जब खबरें आई तो इस आंदोलन को वापस कर लिया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 34 तक चला। दांडी मार्च 12 मार्च 1930 से शुरू हुआ और नमक कानून तोड़ा गया। गांधी इरविन समझौता 1931 में होता है, और यहाँ पर हम बात करें तो पूना एक्ट 1932 में हुआ और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से ये समझौता हुआ। दलितों के लिए अलग निर्वाचन की जगह आरक्षित सीटों की बात कही गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन को 1942 में लीड किया इन्होंने, और लीड क्या एक तरीके से हुआ, और नारा इनका था करो या मरो। गांधी जी व कांग्रेस नेता जेल में डाल दिए गए थे। और इसके बाद इनके अंतिम वर्षों की बात करें तो विभाजन 1947 का विरोध किया इन्होंने, जो पार्टीशन हुआ था, और हिंदू मुस्लिम एकता के लिए प्रयासरत रहे। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा हत्या इनकी हो जाती है और नई दिल्ली बिरला भवन में। तो इस तरह से गांधी जी का पूरा जीवन जो हमने था एक बार शॉर्ट में देखने की कोशिश की है, रिवाइज करने की कोशिश की है। फिर भी अगर कोई ऐसा टॉपिक ऐसा इसमें पॉइंट था जो आपको लगता है कि और अच्छे से समझाया जा सकता है, या फिर कोई ऐसा टॉपिक है जो गांधी जी के बारे में छूट गया है, तो आप उसको कमेंट में बताइएगा, हम उस पर वीडियो जरूर बना देंगे। या फिर आज ज़्यादा होगा तो कमेंट में भी पॉसिबल होगा तो आपको रिप्लाई दे देंगे। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें उनके पास जिनको इस वीडियो की जरूरत है। चलिए आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।